हम आप लोग का स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ राइट्स। राइट्स को ट्रांसफर करना को असाइनमेंट बोला जाता है। इसमें आप लोग का सबसे पहला है सेक्शन 18, वो बोलता है असाइनमेंट के बारे में। किसके बारे में बोलता है वो? असाइनमेंट के बारे में। ठीक है सर। उसका पहला पॉइंट बोला जाता है सर, आप असाइनमेंट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग वर्क का। किसका? एग्जिस्टिंग वर्क का। सर इसमें आपको असाइनमेंट कर सकते हो सर या तो पार्ट में या तो होल में। पार्टली बोलते हैं जिसको। ये राइट्स के बारे में ना। और टर्म के लिए भी आप पार्ट में कर सकते हो या तो होल में कर सकते हो पूरे समय के लिए। समझ आए कि नहीं आया सबको? अरे मैं 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं तो मेरे लिए तो पार्ट हुआ ना। मेरा समय तो भाई 60 साल है ना, 60 साल तो लेके चलना ही पड़ेगा आप लोग को। क्लियर है बच्चे लोग? सर ये एग्जिस्टिंग वर्क हुआ। और फ्यूचर वर्क के लिए भी कर सकते हो आप लोग, बट इफेक्टिव only when work comes into existence। वर्क जब एग्जिस्टेंस में आएगा तभी काम करेगा भैया, उससे पहले वो काम नहीं करने वाला। फ्यूचर वर्क। क्लियर है सबको? सर राइट्स किसके पास होंगे? अगर आप लोग का असाइंड अगर हो जाता है तो किसके पास राइट्स होंगे? असाइनी के पास। यस और नो? किसके पास राइट्स होंगे? असाइनी के पास राइट्स होंगे। और अगर नॉट असाइंड, अगर आपने असाइन नहीं किया, ऑथर जिसको असाइनर बोलूंगा अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, असाइनर के पास होगा यार। डन एवरीवन? ठीक है सर, ये हो गया आप लोग का पहला। अब दूसरा आप लोग का बात करते हैं सर सेक्शन 19, मोड ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट के क्या मोड होगा, अब कौन सा तरीके से होगा आप लोग असाइनमेंट, इसको जानना जरूरी है सर। सर सबसे पहले बोला जाता है रिटर्न में होना चाहिए। किसमें? यस, रिटर्न या राइटिंग प्लस, बताइए, साइन बाय असाइनर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सर रिटर्न होना चाहिए और असाइनर या तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव साइन करेगा उसका, जिसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आप लोग ऑथराइज एजेंट भी बोलोगे यहां पर। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है सर। फिर देन आफ्टर दैट आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? डिटेल्स। हम लोग क्या क्या डिटेल्स देंगे सर? पहला, वर्क असाइन। आपने क्या क्या वर्क को असाइन किया। राइट असाइन, आपने क्या राइट को असाइन किया। देन ड्यूरेशन, देन आफ्टर दैट टेरिटोरियल।
ये डिटेल्स आप लोग को देना पड़ेगा। साथ ही साथ यू नीड टू स्पेसिफाई, बोलिए, यस, अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेबल। आप कितना रॉयल्टी पे करेंगे ये भी बताना पड़ेगा आप लोग को। यस और नो? ठीक है सर। सर इफ असाइनी does not use within 1 year, 1 साल तक अगर राइट्स को यूज नहीं करता, क्या माना जाएगा? यस, डीम्ड टू बी लैप्स्ड। डीम्ड मतलब क्या होता है? मान लेना। नो ड्यूरेशन स्पेसिफाइड। अगर ड्यूरेशन स्पेसिफाइड नहीं है तो 5 इयर्स के लिए एप्लीकेबल होगा आप लोग। अगर कोई ड्यूरेशन नहीं दिया है तो 5 साल के लिए एप्लीकेबल होगा सर। नो टेरिटरी, नो टेरिटरल स्पेसिफाइड, कहां एप्लीकेबल होगा? इंडिया में। ये आप लोगों को सेक्शन 19 बोलते हैं।